जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो के अंदर यूपी पुलिस की जो न्यू अपडेट्स हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर या अलग अलग माध्यम से वो कुछ चीज़ें मेरे पास में इकट्ठी हुई हैं विद इन 2 डेज़, और वो सब मैं आपको बता देता हूँ। तो आप बिल्कुल आप मोटिवेट रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। नई नई चीज़ें आपके सामने आ रही हैं और इन सब चीज़ों से हमें एक मोटिवेशन लेना है, और जो आप तैयारी कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, मैं आपकी जो है न्यूज़ क्या है उस सब को लेकर के मैं चलता हूँ। देखिएगा, ये न्यूज़ आपने देखी होगी पिछले दिन, और ये आप मत समझिएगा कि ये पहले जो 8-10 दिन पहले निकली थी वही न्यूज़ है। नहीं, नहीं, नहीं। देखो, 8-10 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी वो ये वाली थी। ठीक है? इसकी हेडिंग ये थी कि यूपी पुलिस में 35,000 की भर्ती जल्द होगी, भेजा प्रस्ताव। ठीक है? ये पहली वाली खबर थी। ये आप देख सकते हैं, मैंने 8 दिन पहले ये जो है वो न्यूज़ चैनल पर पब्लिक किया था। लेकिन आज जो कल जो निकली थी वो ये है जो आपके सामने है। इसमें क्या है सर, जून में शुरू होगी सिपाही की भर्ती और आवेदन प्रक्रिया। तो अगर इस न्यूज़पेपर में जो बात है वो आपको मैं बता दूं तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है और इससे संभावनाएं कितनी ज़्यादा बनती हैं। क्योंकि देखो, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है सर, न्यूज़पेपर में आता है, वास्तविकता में नहीं आता, और ऐसी खबरें हमने रोजाना पढ़ते रहते हैं। तो बिल्कुल टेंशन ना रखें, मैं भी आपको रोजाना बताता रहूंगा। तो अब हम चलते हैं इस न्यूज़पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ है। देखिएगा, लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस में नई भर्ती बहुत जल्द विज्ञापन जारी होगा। भर्ती के लिए कंपनी का चयन की प्रक्रिया चल रही है। जल्दी कंपनी का नाम तय होने के बाद इसी महीने के अंत तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड भर्ती के अनुसार अक्टूबर में इसकी लिखित परीक्षा होगी और दिसंबर में दौड़ करवाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 35,757 पदों पर भर्ती की तैयारी की है, जिसमें सामान्य पुलिस के अलावा पीएसी, जेल और फायर ब्रिगेड में भी खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। डीजीपी विजय कुमार सर नए हैं। कहा है कि इस सरकार ने पुलिस विभाग को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं। अब देखो, यहाँ पर इस भर्ती को जब आप पढ़ लेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये एक तो जून के लास्ट में ये बता रहे हैं, जून के लास्ट मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में खैर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि साहब, आपका जो एग्जाम है, पेपर है, वो अक्टूबर में होगा और दिसंबर में इसकी जो है वो दौड़ हो जाएगी। इसकी संभावनाएं थोड़ी सी इस चीज से ज्यादा बढ़ जाती हैं। खैर, ये न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के मैं भी बिल्कुल पक गया हूँ। लेकिन मैं बताता हूँ, वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ, आपको मैं कुछ बता रहा हूँ तो कुछ ना कुछ जोड़ूंगा जरूर। देखिए, एक बात क्लियर है कि जैसे आपने देखा होगा, पिछले रिकॉर्ड उठा के देखिए, यूपी पुलिस का मैक्सिमम जो इसका एग्जाम होता है, दौड़ होता है, वो सर्दियों को प्रेफर करते हैं। ठीक है? यानी कि ज्यादातर एग्जाम जो होता है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में भी हुए हैं, जेल का हो या फिर प्रीवियस जो भी यूपी पुलिस की वैकेंट भर्ती निकली है उनका भी आपने देख रखा होगा। साथ ही इसका जो दौड़ होता है वो जनवरी फरवरी में होता है। सर्दियों में ज़्यादा प्रेफर होता है। ठीक है? क्योंकि इस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है, इंटरेस्टेड बहुत विद्यार्थी होते हैं। इसलिए फिजिकल को देखते हुए इनकी प्रायोरिटी होती है कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम करा लें और 1-2 महीने के बाद में दौड़ करवा लें। ये इनकी प्राथमिकता होती है, जैसा आपने पहले भी देख रखा है। तो इसको पढ़ने के बाद में एक थोड़ा-सा पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, ये संभावना बनती है। अब देखो, टेंडर प्रक्रिया जैसा ये बता रहे हैं कि साहब, जो कंपनी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अब इससे थोड़ा ये कंपनी भी यार कितना एकदम सही बता रहे हैं। हम ऐसा लगने लग गया है कि हमको खुद की अपना कोई कंपनी खोलना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम जो एकदम टाइम पर हो जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए। विद्यार्थियों को बिल्कुल वेट ना करना पड़े। ऐसी कौन-सी कंपनी हो गई यार? कोई भी कंपनी रातों-रात खड़ी हो जाती है और रातों-रात चालू हो जाती है। ये पेपर का मामला है। अब देखिए, रेडियो का आपने देख रखा होगा, उसका भी टेंडर अभी फाइनल नहीं हुआ है। उसको लेकर के काफ़ी संशय बना हुआ है। विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और बोलते हैं सर, आप वीडियो लेकर के आया करें। तो मैं इसी में बात ऐड कर देता हूँ। लेकिन अब देखिएगा, इसमें आपने देखा हो, फायर है, पीएसी है, सिविल है और जेल है। सबकी भर्तियों को जोड़-जाड़ करके ये भर्ती आने वाली है। तो मतलब एक बहुत बड़ी ग्रेट अपॉर्च्युनिटी रहेगी। जब आप फॉर्म फिल करेंगे, जैसे ही इसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, तब आपको बहुत सावधानी के साथ में एक वीडियो बना दूँगा मैं, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका जो है आपको प्रायोरिटी देनी है, जेल को या फायर को या सिविल को। बाकी गड़बड़ मत कर देना। हमने खुद जो है प्रायोरिटी को थोड़ा-सा ध्यान से नहीं फॉर्म भरते समय जो है चूज़ किया था, तो इसलिए जो है आज जेल में है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि इसको थोड़ा-सा आप ज़्यादा जो है प्रायोरिटी मानिए। आप 90% इसे मान सकते हैं कि रियल खबर हो सकती है। लेकिन आप देखिए ना, आपने ज़्यादातर देखा होगा, गूगल पर आप जाइएगा या फिर किसी भी न्यूज़ चैनल के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाइएगा, हर दूसरे दिन ना वो भर्ती निकाल देते हैं यूपी पुलिस की। उसमें लिखा रहता है बहुत जल्दी जो है इसका प्रस्ताव इस महीने में आ सकता है। और मतलब आप देखना कि मैक्सिमम न्यूज़ चैनल की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आप जाएँगे, तो हर दूसरे दिन यूपी पुलिस की भर्ती आ जाती है 35,000 की। ये एकदम थोड़ा-सा रिडिकुलस लगता है। लेकिन ये न्यूज़ आई है तो मैंने सोचा आपको बताता हूँ। चलो,
इसके बाद में ये मैंने भर्ती आपको पहले बता दिया 8 दिन पहले कि ऐसा कुछ न्यूज़ आया था, लेकिन अब जो है थोड़ा-सा इसे मॉडिफ़ाई कर दिया है। इसके साथ ही मैं देखो ये वाला न्यूज़ काफ़ी एकदम अट्रैक्टिव लगा, इसलिए मैंने जोड़ दिया है कि सीएम साहब ने कहा है कि 1 लाख सरकारी और 15 लाख निजी नौकरियों को क्षेत्र में देंगे। यूपी में हर साल 16 लाख नौकरियों का लक्ष्य होगा, ये टारगेट है। टारगेट तो आपके भी बहुत बड़े-बड़े होंगे, डीएम बनने के, आईएएस, आईपीएस बनने के, तो ऐसे ही लक्ष्य होते हैं। वर्ष 2017 में ये इन्होंने बता रखा है कि साहब हमने जो है इतनी भर्ती करवा दी है। और इसके अलावा अब देखो यहाँ पर जैसे इस न्यूज़पेपर में भी लिखा गया था कि 1 जुलाई 2022 से और 31 दिसंबर 2023 तक ये इन्होंने जो है वो लक्ष्य रखा था। जिसमें कि यूपी पुलिस का भी यहाँ पर बोल रखा है कि 41,028 पदों के बारे में यहाँ पर ज़िक्र दे रखा है। बाकी यूपी ट्रिपल एससी का है, लोक सेवा आयोग है, उच्च शिक्षा है और आपका शिक्षा बोर्ड है, विद्युत सेवा है। तो ये एक संभावना है जहाँ पर बनती हैं। दूसरी भी न्यूज़ आई है। इसके बाद में देखिएगा ये भी एक अच्छी न्यूज़ मुझे लगी कि नकल माफिया की जो संपत्ति है वो जब्त होगी। 14 साल जेल होगा, 25 लाख तक का जुर्माना होगा और इससे बहुत ज़्यादा अगर ये वास्तव में जैसे ये आ जाता है अस्तित्व में ये जो प्रस्ताव है, तो मान लीजिएगा ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। फिर आप देख पाएँगे कि हर कोई नकल करने से या कराने से या किसी की जगह बैठने से या सॉल्वर बनने से पहले हज़ार बार सोचेगा। और 14 साल की जेल होती है ना, ये बहुत बड़ी जेल होती है। खैर जेल का 1 दिन ही 1 साल के बराबर ऐसा फ़ील होता है। लेकिन 14 साल तो समझ लो कि लाइफ़ क्या पूरा घर-परिवार सब कुछ ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पाएँगे और बाकी लिखा हुआ है कि ओके ठीक है। मेधावियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले माफियाओं के खिलाफ जो है वो एक्शन किया जाएगा। सॉल्वर गैंग इस पे नकेल कसी जाएगी। कुर्की जो हो जाएगी। राज्य विधि आयोग ने सीएम योगी को सौंपा मसूदा कि आप ऐसा-ऐसा कर लीजिएगा। यूपी पीसीएस में भी लगा चुके हैं। देखो कितने बड़े एग्ज़ाम में जो है आराम से जो है सॉल्वर बैठ जाते हैं और नकल करवा देते हैं, तो ये एक बड़ी चीज़ है। यहाँ पर आप देख पाएँगे देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई हैं जैसे टेट का पेपर था, शिक्षा भर्ती का पेपर था, लेखपाल था, तो इसमें संख्या दे रखी है 21 है, ये सब पकड़े गए थे और सदन में पारित होने के बाद में लागू होंगे नए प्रस्ताव। अच्छा इस जो ये न्यूज़ है इसमें कितनी सज़ा और जुर्माना होगा आप भी पढ़ेंगे अगर कोई नकलची इसको देख रहा होगा, सॉल्वर देख रहा होगा तो बिल्कुल डर बढ़ जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है स्पेशल, ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि यदि कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंधन तंत्र या कोचिंग संस्थान अनुचित साधनों में लिप्त मिला तो 14 साल की सजा और 25 लाख का जुर्माना होगा। बहुत बड़ी चीज़ है और एक और बात सुनो, 14 साल का जुर्माना भी 14 साल की जेल होगी ना और 25 लाख जुर्माना हो गया और 25 लाख अगर आपने नहीं दिए, तो फिर जज साहब डिसाइड करते हैं कि इसे और कितने साल की जो है इसको जो है और इसकी जो जेल है, जो एक पीरियड है, टाइम पीरियड है, इसको और बढ़ाना है, ठीक है? अगर आप पैसा जमा नहीं करते हैं, जुर्माना में नहीं भरते हैं, जेल तो काट लिया, जुर्माना नहीं भरेंगे तो अलग से आपका 1-2 साल जो और बढ़ जाती है। ओके, आगे लिखा है कि यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में खुद नकल करते हुए ये या अन्य किसी दूसरे की जगह पर नकल कराते हुए या बैठते हुए मिलता है तो 7 साल की सजा होगी और 5 लाख का जुर्माना होगा। जितना है वो कमाएगा नहीं उससे ज़्यादा तो समझ लो 1000 गुना ज़्यादा उसका नुकसान हो जाएगा। बोला गया है कि स्टूडेंट जो परीक्षार्थी हैं, यदि दोबारा नकल करते मतलब रिपीट दूसरी बार अगर नकल करते मिलते हैं और दोषी पाए जाते हैं तो मौजूदा 3 साल की सज़ा, 3 लाख जुर्माने की जगह पर 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ये जो इतनी बड़ी आप डिजिट देख रहे हैं और चाहे वो जेल की सज़ा हो या फिर जुर्माने की सज़ा हो, ये सब सच में डर बिठाने के लिए है और अगर ये प्रस्ताव बनता है तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। इसे देख कर के मतलब हर कोई इतनी जल्दी जो हामी नहीं भरेगा। अब मान लीजिएगा कोई बैठ भी गया और मान लीजिएगा अगर 100-200 को अगर ऐसा कुछ हो गया ना, जेल-वेल हो गई और जुर्माना वगैरह देना पड़ गया, तो बाकी जो आने वाला इन फ्यूचर है ना समझ लो वो सब सेट हो जाएगा। फिर कोई भी जो है वो गलती करने के बारे में नहीं सोचेगा, ऐसा मेरा मानना है। और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सदन में पारित होने के बाद में ये नए प्रावधान जो है उनको मंजूरी मिल जाएगी। द यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन मीन्स पेपर लीक एंड सॉल्व गैंग एक्टिविटीज बिल 2023 का अगर मसौदा मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया गया है, न्याय व गृह विभाग के माध्यम से नया कानून अथवा अध्यादेश तैयार कर इसे सदन में पारित कराया जाएगा। इसके बाद नए कानून प्रावधान को लागू किया जाएगा। यानी कि आप देखिएगा अभी ये जो है वो जाने वाला है सदन के अंदर। सदन में जैसे ही ये जो है पारित हो जाता है इसके बाद में ये कानून बन जाएगा और कानून बनते ही ना उसके बाद में जो नकलची हैं उन पर काफ़ी हद तक मुझे लगता है ये लगाम लगेगी और मेरे हिसाब से बड़ा एक्शन होगा। ठीक है? मतलब होता है ना कि जैसे जेल में नकल जो सॉल्वर होते हैं वो आ जाते हैं पकड़ के क्योंकि जेल में देखो हर तरह का आता है। रोज़ाना रोज़ाना की संख्या में जो है आते हैं, है ना? ये कोई नई बात नहीं है। जेल इन्हीं से जो है भरी पड़ी है।
तो रोज़ाना आते हैं तो हर टाइप का जो बंदी आता है, 420 का होगा, 376 है, 402 है, या फिर 400 जो है, 307 है, 302 है, 300, तो समझ रहे हैं ना? ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब आप जब यहाँ आ जाएँगे, इन चीज़ों जब नौकरी करेंगे तो देखेंगे, तो आपको जो आईपीसी, सीआरपीएफ है ना, वो बेस याद हो जाएगा। अगर आप गेट कीपर बन जाते हैं जेल के अंदर, मतलब मुख्य द्वारपाल महोदय जिसे हम बोलते हैं, गेट कीपर जैसे मैं हूँ वर्तमान में अभी, तो होता क्या है ना, जितने भी नवीन बंदी होते हैं वो सब आते हैं, उनके वारंट आप चेक करते हो पहले, वो आपके हाथ में आएगा। जब आप वारंट वेरीफाई कर लेंगे, देख लेंगे कौन सी सज़ा है और क्या कुछ है, वो अलग एक अलग वो है, लेकिन मैं बताता हूँ इससे सीखने को क्या मिलता है। आपको जो सीआरपीसी या आईपीसी है ना, वो आपके हाथों पर हट जाएगा, क्योंकि जब रोज़ाना आप जो है 50 से 60 जो है वो आप है ना वारंटों को देखेंगे, सजाफ़ता उनको देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको धारा-वारा ये सब याद हो जाती हैं। फिर जो दरोगा जी भर्ती कराने आते हैं, उनको जेल में लेके आते हैं, या फिर दीवान जी आते हैं, तो उनसे हम बातचीत करते रहते हैं, तो समझ में आता है कि धारा जो है वो किससे संबंधित है। मतलब ये ठीक है। तो बिल्कुल जैसे ही नया अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।